हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, जिसका अन्य नाम है जागरण सुधार काल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए चैनल से मिलने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। सन 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि, प्रेम और स्वदेश गौरव को विशेष स्थान मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने तथा काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्ध तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। अतः इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध है। बालमुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? तो है श्रीधर पाठक जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान की गई है। सांध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी, ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है। इनमें एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक खड़ी बोली में तथा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है। इसके भाषा भी पूछ लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का प्रदर्शन किया है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भ्रमर गीत में संकलित है। आशा है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।